नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है उसमें जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास MORD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति। उसके बाद में पद 66, मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस, सामाजिक अंकेक्षण अवधि अनुसार, शैक्षिक योग्यता स्नातक एवं तकनीकी प्रशैक्षणिक योग्यता है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RSCIT। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक प्लस RSCIT रखी गई है। आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु 21 से 64 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधानों अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। आवेदन पत्र से पूर्व भीलवाड़ा जिले की वेबसाइट bhilwada.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक अपना आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। उसके बाद में देखते हैं परीक्षा शुल्क। आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रुपये परीक्षा शुल्क, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा जयपुर या IFSC कोड दे रखे हैं कि खाता संख्या दे रखे हैं डायरेक्टर SSAT के नाम से जमा करावें एवं उसकी फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल करावें। अज्जा एवं अति पिछड़ा वर्ग यानी SC ST एवं MBC वर्ग के आवेदनों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दी होगी। उसके बाद में पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक एवं नियमावली नंबर दे रखे हैं। दिनांक 12/3/2020, आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित विनिमय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805, दिनांक 27 नवंबर 2020, आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है, जिसके लिए सोसाइटी के नियमों में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट है प्रशैक्षणिक योग्यता। पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। उसके बाद में प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RSCIT या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उसके बाद में आयु आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमानुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के 1, 2 व 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के 5 के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। बिंदु संख्या 4 के 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के 4 पॉइंट के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य सिविल सेवी संस्थाओं सिविल सोसाइटी संगठनों इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन के समय आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% अंक प्राप्त अनिवार्य हैं।
आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आवेदकों की संख्या पदों के 3 गुना से कम रहती है तो आपकी मेरिट लिस्ट से डायरेक्ट चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर सबसे पहले अभ्यर्थी वरीयता सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिक चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधान की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक ईमेल ID sabhilwara.egs@gmail.com पर प्राप्त होने स्वीकार किए जाएंगे। मेरिट बनाने और दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं वृद्धि के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता, हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधी चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता में सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को जो भी सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी, वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि वे सेवाएं पूर्णतः स्थायी मासिक सुविधा आधारित हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर यह अनुबंध पत्र भरना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकारी सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से अध्यक्ष कार्यकारी SSAT को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल भीलवाड़ा जिला न्यायालय होगा। उसके बाद में ये आपका आवेदन पत्र, तो यहाँ पर देख लीजिए आप अपनी डिटेल फिल करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल है एवं उसके बाद में तकनीकी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल। उसके बाद में अगर किसी के पास अनुभव हो तो अनुभव की डिटेल भी यहाँ पर फिल कर सकता है। लास्ट में आवेदक के हस्ताक्षर होंगे। तो ये आपका आवेदन फॉर्म हो गया। तो आवेदन कैसे करना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये लास्ट का पेज आवेदन फॉर्म का, इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और इसको सही सही फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हैं डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं एवं जो ऑनलाइन शुल्क जिनके लिए भी लागू है वो जो बैंक डिटेल है IFSC कोड दे रखे हैं वहाँ पर जमा कराना है और उसकी जो स्लिप है वो इसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद में आवेदन फॉर्म, डॉक्यूमेंट एवं जो आवेदन शुल्क की स्लिप है इन सबको स्कैन करके एक PDF तैयार करनी है। जो PDF 5 MB से कम होनी चाहिए। उसको जो ऊपर वेबसाइट बताई गई है भीलवाड़ा की वहाँ पर आपको सेंड करना है। तो इस प्रकार आपको आवेदन फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।